31 जुलाई को हरियाणा में हिंसा हुई, जिसमें 116 लोगों की गिरफ्तारी और 90 लोगों से पूछताछ की जा रही है। हिंसा का मुख्य कारण था बिट्टू बजरंगी की वायरल वीडियो और मोनू मानेसर की वायरल वीडियो। मोनू मानेसर जुनैद और नासिर के कत्ल का आरोपी भी है। दोस्तों, पहले हमें ये जानना होगा कि नूह में हिंसा क्यों भड़की। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में बजरंग दल ने धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था। यात्रा में हरियाणा से हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यात्रा जब नूह में मंदिर से आगे बढ़ती है तो पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते भीड़ ने आगजनी शुरू कर दी। भीड़ ने शहर की सड़कों पर गोलियां भी चलाई। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। लोग पिछले कुछ दिनों से कर्फ्यू के चलते घरों में कैद हैं और दुकानों के बाहर ताले लटके हुए हैं। कर्फ्यू में पहली बार ढील शुक्रवार की दोपहर को दी गई। नूह में सांप्रदायिक हिंसा तो थम गई है, लेकिन आसपास के शहरों में रह रहकर आगजनी की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसके चलते शहर में तनाव अब भी कायम है। सोमवार 31 जुलाई को नूह दिन भर जलता रहा। भीड़ में कुछ लोग तलवार, डंडे और बंदूक लहराते नजर आए। हजारों लोग शहर में अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागते दिखाई दिए। असल में हरियाणा से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा की लहर का सिलसिला बीते सोमवार को शुरू हुआ। रैली दोपहर को 2 बजे निकलनी थी। रैली से पहले वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भड़काऊ बातें कहते हुए वीडियो शेयर किए। दोस्तों, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए। बताया नहीं और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे हाँ बिल्कुल। इस धार्मिक यात्रा में नासिर और जुनैद की हत्या का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर के शामिल होने की भी खबर थी। सोमवार को जैसे ही रैली शुरू हुई, उसके कुछ देर बाद ही 2 गुटों में टकराव हो गया। बेकाबू भीड़ ने लोगों की गाड़ियों में आग लगा दी। कम से कम 120 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कई दुकानें लूट लिए गए। अब ये नफरत इस कदर फैल चुकी थी कि नतीजन सोमवार को ही देर रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 में स्थित मस्जिद में कुछ उपद्रवियों द्वारा आग लगा दी गई। इस हमले में मस्जिद के इमाम की मौत हो गई। इमाम की उम्र महज 22 साल थी। अब दोस्तों, मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर नूह में हुई हिंसा के जिम्मेदार मुसलमान थे, जिनके घर अवैध बताकर बुलडोजर चला दिए जा रहे हैं, तो उसी तरह उस इमाम की मौत के भी आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चलाना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ धर्म की राजनीति हो रही है। जिसने इमाम को गोली मारा उस पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, पर एफआईआर से उसका नाम हटाने की बात कही जा रही है और धमकी दी जा रही है कि अगर उसका नाम नहीं निकाला गया तो चक्का जाम कर देंगे। और साथ ही बता दें दोस्तों कि आजकल की मीडिया ने लोगों का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है, लोगों के अंदर इस कदर नफरत भर दी है कि एक जीता जागता सबूत हम आपको दिखा देते हैं। आप लोगों ने तो सुना ही होगा जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस का वाकया। ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 31 जुलाई की सुबह 5 बजे से 5:15 के बीच चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई। आरोप है कि ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात 30 साल के आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने फायरिंग की थी। ट्रेन तब वापी और बोरीवली रेलवे स्टेशन के बीच दौड़ रही थी। आरोपी चेतन सिंह ने B5 कोच में अपने साथ ड्यूटी पर तैनात अपने सीनियर एएसआई टीकाराम पर गोली चलाई। फिर उसी कोच में एक यात्री पर भी गोली चला दी। इसके बाद आरोपी पेंट्री कार में आगे बढ़ा और वहां तीसरे व्यक्ति पर गोली चलाई। फिर पेंट्री कार के आगे S6 डिब्बे में चौथे व्यक्ति को गोली मार दी। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में 31 जुलाई की सुबह हुई गोलीबारी की घटना में मरने वाला चौथे यात्री की पहचान हो गई है। इस यात्री का नाम सैयद सैफुल्लाह बताया गया है। आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई टीकाराम मीणा के अलावा मरने वाले बाकी 2 व्यक्तियों का नाम अब्दुल कादिर और असगर अब्बास शेख बताया गया है। आरपीएफ के ही एक कांस्टेबल चेतन सिंह पर चलती ट्रेन में अपने सीनियर टीकाराम और बाकी 3 यात्रियों को चलती ट्रेन में गोली मारने का आरोप लगाया है। ये अब जांच का विषय है कि टीकाराम के अलावा बाकी सभी मृतकों का मुस्लिम होना महज एक इत्तेफाक है या हेट क्राइम में किया गया हत्याकांड। दोस्तों, उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है। वो वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए। इसमें आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह कुछ कहता दिख रहा है। वहीं मरने से पहले एक घायल पीड़ित ट्रेन के फर्श पर खून से लथपथ कराता दिख रहा है। उसी के सामने आरोपी चेतन कुमार अपनी राइफल लिए खड़ा है और ट्रेन में मौजूद लोगों से कह रहा है, ये पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं, हमारी मीडिया कवरेज दिखा रही है, पता चल रहा है उनको
इनके आका वहाँ हैं। अगर वोट देना है और हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूँ मोदी योगी को दीजिए। यही दो हैं और आपके ठाकरे। दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मुझे इतना पूछना है कि अगर कोई पागल है या मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसके हाथ में बंदूक क्यों दी गई, उसको ड्यूटी पर क्यों बुलाया गया? ये किसी ने नहीं पूछा। लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। नूह का दंगा तो बराबर दिखाया जा रहा है क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस मस्जिद के इमाम को गोली मार दी जाती है और उसको आज तक किसी ने, मीडिया ने भी नहीं दिखाया, ना कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला गया वहां तक। इस कदर नफरत फैल चुकी है देश में कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दोस्तों, ऐसी मानसिक स्थिति खराब वाले आजकल हमारे बीच में हमारे साथ उठने बैठने वाले हो गए हैं। हिंदू मुसलमान मत बनो, पहले इंसान बन जाओ। मीडिया इस कदर जहर घोल रही है लोगों के जहन में कि लोग आपस में प्यार मोहब्बत भूल गए हैं। अब दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नूह हिंसा में जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अब नूह में जिस तरह बुलडोजर चलाया गया है, वहाँ कुछ हिंदुओं के भी घर टूटे हैं और ज्यादातर मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं और इन्हें बताया जा रहा है कि ये अवैध था। अवैध था तो 40-40 साल बाद तुम क्यों जाग रहे हो? अगर इनका खुद का घर होता और इनका खुद का घर टूट रहा होता तब इन्हें घर टूटने का दर्द पता चलता। एक इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है घर बनाने में, बेचारा अपने खून पसीने की कमाई लगा देता है घर बनाने में, लेकिन चंद मिनट नहीं लगे इनके घर ढेर करने के लिए। ये इनका खुद का घर होता तो मालूम पड़ता है, तो खुद सरकारी घर में रह रहे हैं। ये खुद अपने बच्चों को बाहर देश भेजकर पढ़ा रहे, वहां सेटल कर दिए। अब आते हैं अपनी टॉपिक में। आजकल देश में काफी दिनों से आग लगी हुई है, पहले मणिपुर, अब नूह, उसके बाद गुरुग्राम और अब ये जयपुर और मुंबई सेंट्रल वाला हत्याकांड। हादसे के बाद आरोपी चेतन सिंह की मानसिक स्थिति को लेकर बयान दिया गया है। वेस्टर्न रेलवे के इंस्पेक्टर जनरल एवं प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर पीसी सिन्हा ने कहा था कि कांस्टेबल चेतन सिंह मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। गोलीबारी के बाद आरोपी ने चेन पुलिंग करके भागने की भी कोशिश की थी, इस दौरान उसे पकड़ लिया गया। अब दोस्तों देखो, एक पागल आदमी है, उसे ये मालूम है कि हाँ मुझे यहाँ जाके गोली मारना है, वो भी अलग अलग सीट पर अलग अलग लोगों को। पहले एक को गोली मारा, उसके बाद दूसरे को गोली मारा, उसके बाद तीसरे डिब्बे में जाके तीसरे को गोली मारा, और उसे ये भी मालूम है कि उसे चैन भी पुलिंग करना है और फिर भागना भी है। लोग इसे पागल बता रहे हैं, पागल नहीं आतंकवादी है। मीडिया ने इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है कि उसके दिमाग में आतंकवाद भर दिया है। इस मुद्दे को मीडिया अब नहीं दिखाएगी, उन्हें बस हिंदू मुसलमान करना है। चेतन सिंह उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है। उसकी पोस्टिंग मुंबई सेंट्रल आरपीएफ में थी। बताया जाता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के चलते चेतन की उसके वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन चल रही थी। वो मानसिक रूप से अस्थिर था और उसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। आरोपी को मंगलवार 1 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने पुलिस को उसकी 7 दिन की कस्टडी दी थी। पर दोस्तों, अब मेरी एक बात और सुन लीजिए। जब आप बचपन में छोटे थे तब आपको ना दोस्ती मालूम थी, ना दोस्ती का मतलब मालूम था। तब ना हिंदू मालूम था, ना मुसलमान मालूम था। वही वाला भाईचारा फिर से ला दीजिए और ये नफरती मीडिया को बाइकआउट कर दीजिए बस। अगर आपको अपना फ्यूचर, अपने आने वाली जनरेशन को बचाना है तो मीडिया से दूर चले जाइए और सोशल मीडिया से एकदम दूरी बना लीजिए। इस कदर नफरत फैल चुका है हिंदुस्तान में, क्या होगा हिंदुस्तान का आगे चल के? ये नेता तो देश छोड़ के भाग जाएंगे, भुगतना हमें और आपको पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी राय जरूर दीजिए मीडिया के बारे में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।